जय हिंद दोस्तों। स्कॉला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि जो श्रृंखला चल रही है प्रहार सीरीज, ये एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो श्रृंखला चलाए हैं इसका मोटिव ये नहीं कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन कराना है। एक तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उस क्वेश्चन से आपको 1 से 2 नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को डेली देखिए, 1 से 2 बार देखिए, इसका रिवीजन करिए अच्छे से और इन कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। आज जो क्वेश्चन इसको देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। मतलब एक सर्कल है जो एक ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अब जो रेडियस दे रखी है ये दे रखा 4 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताना है आपको। आप समझिए, पहले हम इस फिगर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है, 2 से 3 चीज़ें हैं, आप उनको नोट करिए और समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एक सर्कल है, सर्कल ए, एक ट्रायंगल है ए बी सी। चीज़ को अच्छे समझिएगा। आप पहले जो बता रहे हैं इनको बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आपने देखा, अगर इसके कुछ पॉइंट मान लेते हैं, हमने माना ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अगर डी ई एफ है तो आपको पता है कि सी डी और ई सी इक्वल होंगे। क्यों? ये टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। उसी तरह बी डी और एफ बी ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। उसी तरह ए ई और ए एफ भी इक्वल होंगे। कभी कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। आपसे क्या कहेगा? आपसे तीनों, या तो आपको ये साइड दे करके आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कहेगा सी डी की वैल्यू बताइए, या तीनों चीजें दे करके आपसे एक दे देगा, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। आपसे क्या कहेगा? एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और उनकी साइड्स भी आपको कुछ भी 10, 12, 15 जो भी साइड देख रहे हो, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको दे देगा। और आपसे ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट, कभी आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कभी आपसे इसकी वैल्यू पूछ, कह रहा है इस रेखा की लंबाई बताइए या इस स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, आपसे पूछ लेगा। क्योंकि जो ये होगी वही आपकी ये होगी, जो ये होगी वही आपकी ये होगी, और जो ये होगी वही आपकी ये होगी। तो हम क्या करते हैं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिएगा। अगर आपको निकालना है सी डी, क्या निकालना है? अगर आपको निकालना है सी डी या सीई, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस इसके सामने कौन साइड है? ए बी। यानी कि सी डी बराबर सी, दोनों अगर फाइंड करनी हो तो क्या करना है? अर्ध परिमाप से आपको इसके जो सामने भुजा है ए बी आपको माइनस कर देनी है, तो आपको सी डी की वैल्यू निकल आएगी। उसी तरह अगर आपको निकालना है बी डी, अगर आपको बी डी फाइंड करना है, क्योंकि जो बी डी होगी वही आपकी एफ बी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, इसके सामने ये भुजा है ना बी, तो क्या करना है आपको? अर्ध परिमाप से आपको, अर्ध परिमाप से नहीं, कौन भुजा है? ए सी है ना, आपको ये ए सी फाइंड कर लेनी है। अगर आपको ये निकालना है ए ई, अगर आपको ए ई फाइंड करना है, ए ई यानी कि ए बराबर ए एफ हो जाएगा। और इसके सामने आपको ये फाइंड करने की भुजा कौन सी है भाई? ये बी सी है ना, तो क्या करना है? अर्ध परिमाप से आपको बी सी कटा देना है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 12 और 13 हैं, जिसके अंदर एक वृत्त इंस्क्राइब्ड है, तो आपको बताना है
कि स्पर्श रेखा CD की लंबाई बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका निकालेंगे अर्ध परिमाप। उस अर्ध परिमाप से अगर CD निकालना है तो CD के सामने इस साइड को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट बताया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब देखिए हमने क्या बताया कि इस फिगर में एक तो पहला कॉन्सेप्ट आपसे ये पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन की बात हमने की ही नहीं है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेडियस वो 4 दे रखा है और आपको एक टेंजेंट दे रखा है 8, ये दे रखा है 6। मतलब अगर ये 8 है तो आप कह सकते हो ये भी कितनी होगी, 8 होगी, ये भी कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, है ना। आपसे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसको मान लो कुछ, ये D मान लो, ये E मान लो और ये F मान लो, DEF। अब देखिए इसी फिगर को बनाते हैं और कुछ नई चीज आप सीखिए, क्योंकि आपको सारे टूल्स आने चाहिए। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन जितना वीडियो रहेगा बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होगा उस वीडियो से, ठीक है। देखिए ABC ट्रायंगल है, DEF। अगर आपको हमने माना कि ये x है, ये x है, तो ये भी x होगा। अगर ये y है तो y होगा, और ये z है तो ये z होगा। अभी आपको क्वेश्चन की बात नहीं कर, अभी आपको सिखा रहे हैं कि आप करना कैसे आपको है। तो अगर ये है इसकी रेडियस r, जो r बराबर होता है, जो r की वैल्यू निकालेंगे आप, r बराबर यानी इन रेडियस बराबर क्या होगा, रूट के अंदर x y z अपॉन x प्लस y प्लस z। एक तो आपको ये याद ही रखना है इस फिगर के लिए। क्या बताया हमने कि जो रेडियस होगी वो क्या होगी, x y z अपॉन x प्लस वाई प्लस z रूट के अंदर। x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये टेंजेंट है, सर्कल के टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं। अगर आपको निकालना है एरिया, क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, x y z x प्लस वाई प्लस z। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और दोनों आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये चीज आती है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, अगर ये दोनों चीज़ आती हैं। क्योंकि अगर ये नहीं आता है और आपको दे दिया गया एक विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल, तब भी आपको हीरोइंस फार्मूला लगाओगे आप, और उसको लगाओगे तो उसमें भी आपको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, इतना समय है नहीं। अभी जो मेंस पेपर है उसमें भी आपको 1 घंटे में सब कुछ करना है, रीजनिंग और मैथ 30 क्वेश्चन है। तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको टूल्स आने ही चाहिए। अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। इसको मिटा रहे हैं, आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। हम देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आप इसको मान लो आप x, ये y और ये z, और ये आपकी रेडियस है। आपको निकालना है एरिया। एरिया के सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा z क्या है। तो इस क्वेश्चन में अगर दो क्वेश्चन एक है लेकिन आपको 2 चीज बता चुके हैं हम। r बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x y z अपॉन x प्लस वाई प्लस z। तो r दे रखा है 4, हम इसकी बात कर रहे हैं। r दे रखा है 4, रूट के अंदर x कितना है देखो, किसी को मान लो x है 6, y है 8, z आपको निकालना है, अपॉन x प्लस वाई प्लस z
6 प्लस 8 प्लस z। तो 4 बराबर 8 छंग 48 z अपॉन 14 प्लस z। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बराबर 48z अपॉन 14 प्लस z। इसको सॉल्व किया हमने, 16 तिया 48। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 14 प्लस z बराबर 3z। कितना आ जाएगा, z को उधर लेकर के जाएंगे आप तो हो जाएगा 2z बराबर 14, z बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछ लेता कि z की लंबाई बताइए तो कितना होता, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर होता। लेकिन आपसे उसने पूछा है कि आप बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो क्वेश्चन एक था, लेकिन आपको हम 2-3 चीज समझा चुके इस क्वेश्चन में। यही सीरीज की खास बात है। प्रहार सीरीज अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, आप भरोसा रखिए कि मेंस तक आपका इसी एक क्वेश्चन से पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट प्रहार सीरीज, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो मैथ्स की हो, ये क्रक्स होते हैं हर एक चैप्टर के। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, आपको निकालना है एरिया। अब समझिए, आपको दिख रहा होगा कि आपने ये 7 निकाल लिया, आपने देखा कि ये 7 आ गई है और ये भी 7 आ गई। अगर 7 आ गई है तो 8 7 15 ये हो जाएगी, 8 6 14 ये हो जाएगी और 7 6 13 ये हो जाएगी। मतलब हमको पता लग गया जो ट्रायंगल है उसकी साइड 13 14 15 है। अब अगर 13 14 15 है और आपको निकालना होगा एरिया, तो आप देखो ये एक स्केलेन ट्रायंगल है और आप निकालेंगे एरिया तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ह्यूरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। और ह्यूरोन्स फार्मूला क्वेश्चन पेपर में लगाना विद इन सेकेंड, ये अपने आप में बहुत बड़ा खुद एक टास्क है। और हमको इन चीजों से बचना है, हमको कोशिश ये करनी है कि ह्यूरोन्स फार्मूला से बचना। आपको वहां पे आंसर नहीं आना है, आपको आंसर लाना भी है और आपको समय भी देखना है। तो क्या करना है हमको, देखिए आपको पता है कि अगर ये फिगर है तो आपको ये टूल पता है ना, एरिया क्या होगा। देखो रूट के अंदर x कितना है 6, y कितना है 8, z आपने अभी फाइंड किया कितना है 7, और यहां रखोगे 6 प्लस 8 प्लस 7। देखिए ये हो जाएगा आपका 8, इसको ऐसे रख दीजिए, इसको 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 7, ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 को लिखा हमने 7 गुणे 3। अब देखो बाहर का क्या आ रहा है, देखो आप देखो 1 2 1 2 4 हो गया और 4, तो इसको देखो बाहर क्या आ गया, यहाँ पे यहाँ बाहर आ गया 4। फिर देखो 1 3 और 1 3 कितना आ गया 3, और देखो 1 7 और 1 7 कितना बाहर आ गया 7, तो 4 तिया 12 7 तिया 21 कितना आ गया 84। एरिया कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने एरिया फाइंड कर लिया। आपको अब इस फिगर का क्वेश्चन आएगा ना, तो कुछ भी आपसे पूछ ले, आपके अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा रह ही नहीं गया कि आप ना बता पाओ। आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के तो अभी बता दिया हमने कि अर्ध परिमाप से घटा दो आप। आपसे इन चीजों के अलग पूछे तो आप निकाल लेंगे, एरिया पूछे तो आप निकाल लेंगे, अगर पूछे आपसे रेडियस तब फाइंड कर लेंगे आप। तो यही इस प्रहार सीरीज की खास बात है। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, देखो टूल्स हर चीज को आसान बनाते हैं। हमको अगर पता है कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसको भी आप समझ लीजिए, इसको मिटालते हैं और ये भी आप याद रखिएगा, इसको मिटाल लें हम और बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखिए तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर रेडियस 4 है तो साइड क्या हो जाएगी 13 14 और 15। अगर 13 14 15 साइड हैं, भुजाएं हैं, साइड हैं,
तो एरिया क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। मतलब कुछ स्टूडेंट्स से कंपटीशन आपका उनसे भी है जिनको वो क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कि अगर 13, 14, 15 है तो वो बिना सॉल्व के बताएंगे 84 इसका एरिया होगा, और अगर 4 है तो ये बता दें कि इसकी जो साइड्स है वो क्या हो जाएगी 13, 14, 15 होंगी। तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए, इतना कंपटीशन है, आप कंपटीशन में कुछ छोड़ करके जा ही नहीं सकते हैं। अगर आपने सोचा कि ये थोड़ा इसको इग्नोर करके चले जाएं तो आप अपने आप कंपटीशन में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप कुछ छोड़ करके कंपटीशन में जा ही नहीं सकते हैं, इतना टफ कंपटीशन हो गया है। तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहिए, हमेशा लड़ने के पीछे, आप इसके लिए पीछे कभी होना ही नहीं आपको है। इस कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है तो आपको मेहनत भी करना है, आपको एक जेन्युइन मेहनत करना है जिससे आप उस कंपटीशन में अपने आप को स्टेबल कर पाए। तो इस प्रहार से साथ जुड़िए, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए जिससे आपको जरूर एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।